Hello students, welcome back to my channel Biologica with Khushbu, and today we are going to study the types of solutions on the basis of their concentration. Right? तो लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स, कि सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से मूवमेंट्स होता है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड hypotonic solution. Hyper and hypo, always remember that. Now let us study in detail about the hypertonic solution. What do you mean by hypertonic solution? Hypertonic solution का मतलब होता है अगर किसी भी solution का concentration in case जिस solution में concentration बहुत ही ज़्यादा होता है, तो किसी भी solution का concentration अगर सेल के बाहर ज़्यादा है, ठीक है, आउटसाइड द सेल, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज मोर कंपेयर टू इनसाइड द सेल. बेस्ट एग्जांपल इसके साथ हम देखते हैं. दिस वन इज इनसाइड द सेल एंड दिस इज आउटसाइड द सेल. हमने एक बाउल लिया है, एक बाउल में हमने एक पर्टिकुलर सेल डाला हुआ है, ठीक है. अब हमने क्या किया है, इसमें एक सोल्यूशन भर दिया है जो कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि उसमें सोल्यूट बहुत ही ज़्यादा है. तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर लेस है. ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इन द सेंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज हाई. इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट. यहाँ पे अगर ये बाहर का, ये सेल के बाहर का एरिया है, इस बाहर के एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, कंपेयर टू इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर कम कॉन्सेंट्रेटेड है. राइट, सेल के बाहर अगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू इनसाइड द सेल, then this is known as hypertonic solution. Always remember that if the concentration of the solution is more outside the cell compared to inside the cell, then it is known as hypertonic solution. अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब यहाँ पे वाटर कम है. वाटर क्या हो गया, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे वाटर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से वो अपने, जहाँ पे वाटर कम है वहाँ की तरफ मूव होता है. तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के बाहर की तरफ. ओके, इजी सा है. अगर सेल के बाहर का सोल्यूशन, बाहर के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन से, देन जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल के बाहर होगा. बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब बाहर पानी की कमी है, वाटर लैक होता है, सोल्यूट ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे वाटर लैक होता है वो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ मूव करता है. तो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है सोल्यूट की, सोल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे कम है तो मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा. तो इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली चीज़ों को बराबर का बनाने के लिए वो क्या करेगा, वाटर कहाँ की तरफ मूव होगा, बाहर की तरफ मूव होगा. अगर वाटर बाहर की तरफ मूव होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर धीरे धीरे खाली होता चला जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा. राइट, अंदर धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा. तो अगर ये एनिमल सेल है, अगर हमने इसमें एनिमल सेल रखा है, तो एनिमल सेल की मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में वॉल प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, वेरएज एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोई वॉल नहीं होती. एंड वी ऑल नो दैट वॉल इज क्वाइट रफ, रिजिड and very strong, which cannot be broken easily or which cannot be bent easily, right? Whereas we all know that
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, जो कि हमने पढ़ा था। अगर हमने एनिमल सेल रखा है तो इसमें सेल वॉल तो होगी नहीं, राइट। अगर सेल के बाहर से पानी अगर सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, सेल पूरी की पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे एनिमल सेल प्लांट सेल रखा, अगर हमने यहाँ पे प्लांट सेल रखा तो वी ऑल नो दैट प्लांट सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कहीं ना कहीं दोनों क्या हैं, अटैच्ड हैं, ठीक है, पोर्स के थ्रू। तो इसी वजह से जब वो श्रिंक होगा तो सिर्फ उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होगा और थोड़ा सा वॉल से वो अटैच रहेगा, थोड़ा सा वॉल से क्या रहेगा, अटैच रहेगा प्लांट सेल। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के टाइम पे जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। जो वाटर का मूवमेंट होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, तो एनिमल सेल श्रिंक हो जाता है, वेयर एज प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, बराबर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ बराबर का है, ठीक है, दोनों तरफ बराबर का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे ई भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है, या फिर यहाँ पे भी कम है तो यहाँ पे भी कम है, दोनों तरफ का इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा और सेल क्या रहेगा, नॉर्मल, ठीक है। इट कैन बी आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर का मूवमेंट ही नहीं होगा। वाटर का मूवमेंट कब होगा, जब कहीं पे पानी की कमी होगी, तो ऑब्वियसली एक्सेस जगह से वो मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों जगह ही बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पे तो मूव करने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, सेल यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। तो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसमें सेल कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेट अस टॉक अबाउट द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपर में अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू इनसाइड, तो हाइपो में उल्टा होगा, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज नोन एज hypotonic solution. So if the concentration of solution is less outside the cell compared to inside the cell, then it is known as hypotonic solution. And जब यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ मूव होगा तो इसका उल्टा हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे वाटर सेल के अंदर वाटर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा वाटर, राइट। और अंदर की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली तुम किसी भी चीज़ में पानी भर रहे हो या फिर हवा भर रहे हो तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर बलून, उसमें आप जितना वाटर भरोगे वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो राइट it cannot be, you can say it cannot be protected much well। तो एनिमल सेल में अगर बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाएगा अंदर के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, तो उसमें क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बर्स्ट और लाइज्ड कंडीशन होगी, ठीक है, बर्स्ट और लाइज्ड कंडीशन होगी। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वी ऑल नो दैट प्लांट सेल कंटेन ए सेल वॉल, प्लांट सेल कंटेन ए सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करेगा, उसे बर्स्ट होने से बचा लेगा, ठीक है, और उसमें पानी बहुत सारा भर जाएगा, सोल्यूशन बहुत सारा भर जाएगा, जिसकी वजह से वो फूल के स्वेल हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टर्जिड, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इनसाइड वाटर का मूवमेंट, आउटसाइड, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि
एनिमल सेल में कंडीशन अलग होती है, प्लांट सेल में कंडीशन अलग होती है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन प्लांट सेल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन प्लांट सेल और व्हाट विल हैपन इन प्लांट सेल while keeping it in a different types of solutions, right? हमेशा याद रखना कि जो सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनकी कंडीशंस भी अलग होती है, प्लांट सेल की कंडीशन अलग होती है, एनिमल सेल की कंडीशन अलग होती है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स इन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स व्हेन कीपिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो आपको अगर प्लांट सेल का पूछा जाए तो प्लांट सेल के बेस पे देना है, अगर एनिमल सेल का पूछा जाए तो एनिमल सेल के बेस पे देना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था। अगर सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एनिमल सेल में वो श्रिंक हो जाता है, प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, वेयर एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एनिमल सेल में नॉर्मल हो जाता है, प्लांट सेल में भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट्स प्लांट्स का नहीं होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे सेल के बाहर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू सेल के अंदर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है? वाटर का मूवमेंट बिल्कुल अपोजिट होगा, हाइपरटोनिक के बाहर से अंदर की तरफ होगा, जिसकी वजह से सेल बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो जाता है। तो अगर एनिमल सेल होगा तो उसमें वाटर सेल वॉल तो होगी ही नहीं, जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाता है, लाइज्ड हो जाता है, एंड प्लांट सेल में वो फूल के स्वेल हो जाता है, एक टर्जिड कंडीशन में पहुंच जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें एग्जाम्पल अगर प्लांट के पूछे तो हमें प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हाइपरटोनिक में प्लांट सेल की कंडीशन प्लाज्मोलाइज्ड रहती है, आइसोटोनिक में नॉर्मल और हाइपोटोनिक में टर्जिड रहती है। एनिमल सेल की कंडीशन डिफरेंट रहती है। आई होप आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स so that I can clear all your doubts in the next lecture. Thank you.